हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम Echinodermata. Today we are starting phylum Echinodermata. Okay, I have also discussed in previous video phylum Mollusca. फाइलम मोलस्का के सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर ली थी एंड इसके साथ साथ डायग्रामेट्रिकली देखा था कि इनका मॉर्फोलॉजिकल शेप क्या है, किस तरीके से इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ देखा कि जो फाइलम मोलस्का है, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम दैट इज़ फाइलम मोलस्का, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं 11th स्टैंडर्ड की NCERT बायोलॉजी को फॉलो करती हूँ, उसी का मैं रिवीजन करा रही हूँ 11th स्टैंडर्ड की NCERT बायोलॉजी का। इसके साथ साथ ये भी मेंशन कर रही हूँ कि वनडे एग्ज़ाम्स एंड नीट एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम लाइक NBS, KVS, PGT, TGT, ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो NCERT को फॉलो करते हैं, यानी कि NCERT की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको NCERT की लाइन टू लाइन अच्छे से समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ओके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा टर्म है, इस इकाइनोडर्मेटा टर्म को किसने दिया था? क्लीन ने। क्लीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे फर्स्टली इन ऑर्गेनिज्म के मार्फोलॉजिकल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एब्जॉर्व किया एंड इनका नाम दिया इकाइनोडर्मेटा। देन आफ्टर इस फाइलम को इस्टेब्लिश किसने किया? यानी कि एक जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं या जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, उनमें पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा टू लास्ट फाइलम जो कि इकाइनोडर्मेटा है, जो ये अरेंजमेंट है, जो इनका इस्टेब्लिशमेंट है, ये किसने किया था? तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा को इस्टेब्लिश किया कैरोलस लीनियस ने। क्लियर? कैरोलस लीनियस ने इसे इस्टेब्लिश किया। कभी कभी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेटा टर्म किसने दिया था या फिर फाइलम इकाइनोडर्मेटा को किसने इस्टेब्लिश किया था। तो आपको इन दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। नाउ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा मीन्स कि दीज एनिमल्स हैव एन इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, हेंस नेम द इकाइनोडर्मेटा। इनका नाम इकाइनोडर्मेटा इसलिए रखा गया जो इनका इंडोस्केलेटन है, ये कैसा है? कैल्केरियस है। इसके साथ साथ जो इनकी बॉडी है, इस पर बहुत से आपको छोटे छोटे टाइनी स्पाइकल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टाइनी आपको स्पाइंस देखने को मिलेंगे इनकी होल बॉडी पर। इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या रखा गया? इकाइनोडर्मेटा। ओके, दिस इज अ स्टार फिश। फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि इकाइनोडर्मेटा के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। आपकी बुक में जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको एक थ्योरी का फॉर्म में मेंशन किया गया है, जिससे हो सकता है आपको लर्न करने में कन्फ्यूज़न हो, अंडरस्टैंडिंग करने में कन्फ्यूज़न हो रहा हो। तो मैं यहाँ आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर आई हूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो आप नोट्स बुक ले लीजिए एंड पेन ले लीजिए और इन सभी के सभी पॉइंट्स को टू द पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, फर्स्ट जो इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है? इनकी जो मार्फोलॉजी है, यानी कि इनकी बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है? स्टार लाइक।
एंड सम ऑर्गेनिज्म में, सम एनिमल्स में स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड हो सकता है। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे कि कौन से स्फेरिकल होते हैं एंड इसके साथ साथ देखेंगे कौन से इलोंगेटेड होते हैं। क्लियर। एंड सेकेंड पॉइंट इज दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है इसके सभी ऑल मेंबर्स कैसे हैं, मरीन एक्वाटिक सिस्टम है, यानी कि सभी के सभी कैसे हैं, मरीन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज आर पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से फाइलम के सभी एनिमल्स मरीन थे। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन और किस फाइलम के एनिमल्स थे, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, दैट इज द ऑर्गेनिज्म आर स्पाइनी स्किन्ड, यानी कि जो इनकी बॉडी है, जो फिजिकल इनका अपीयरेंस है, वहाँ पर हमें छोटे छोटे स्पाइंस देखने को मिलेंगे। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। दे हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास क्या है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। दे रिस्पायर थ्रू गिल्स अवर क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्री, रिस्पायरेशन बॉडी रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है, गैसेस एक्सचेंज है, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर होगा, यानी कि गिल्स से के थ्रू होगा। सभी के सभी एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी कि सभी के सभी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो रिस्पायरेशन भी नॉर्मल बात है कि गिल्स से ही होगा। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स में क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्री प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दे हैव अ सिंपल रेडियल नर्वस सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। जो इनकी एनिमल्स हैं एडल्ट, उनमें सिमेट्री कैसी देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बट जो इनके लार्वा होंगे वहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स जब भी हम एनिमल्स की बॉडी को उसके सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करेंगे ओनली वन प्लेन से, तब हमें टू इक्वल हाफ पार्ट्स मिलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, जिससे कि वहाँ की जो सिमेट्री है वो कैसी, बाइलेटरल सिमेट्री है। बट रेडियल सिमेट्री में क्या है, ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी सेंट्रल बॉडी से उसे किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो हमें सभी के सभी इक्वल हाफ पार्ट्स मिलेंगी। जब हम मेनी प्लेन से डिवाइड करने पर इक्वल हाफ पार्ट्स मिलते हैं तब हम इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर। तो सभी एडल्ट एनिमल्स में, जो इकाइनोडर्मेटा के सभी एडल्ट एनिमल्स हैं, इनमें सभी में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी एंड लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो जब एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है तो नर्वस सिस्टम भी तो रेडियल देखने को मिलेगा, है ना। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन टोटली यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रेशन करेंगे। इसके साथ साथ वाटर कैनाल सिस्टम, सॉरी यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करेंगे, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट जो होगा, बेस्ट मटेरियल, वो उसी के थ्रू ये वाटर में डिस्चार्ज कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द बॉडी इज अनसेगमेंटेड विथ नो डिस्टिंक्ट हेड, द माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड while द एनस इज ऑन द डॉर्सल साइड। सपोज ये एक स्टार फिश को हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 5 आर्म्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, 5 आर्म्स प्रेजेंट हैं। इस पर स्पाइनी स्पाइकल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि बहुत टाइनी स्पाइन प्रेजेंट हैं। एंड ये इसकी बॉडी की डॉर्सल सरफेस है। क्या है, इसकी बॉडी की ये डॉर्सल सरफेस है। यहाँ पर डॉर्सल सरफेस में क्या प्रेजेंट है, एनस। ठीक है, डॉर्सल सरफेस में क्या प्रेजेंट है, एनस। तो यहाँ पर ये इसका एनस प्रेजेंट है। एंड वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में आपको देखने को मिलेगा माउथ। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब वहाँ पर आपको स्टेटमेंट के बेसिस पर यह क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो इकाइनोडर्म्स हैं इनमें माउथ डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है या फिर वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये डॉर्सल साइड इसका एनस हो गया एंड इसके जस्ट पीछे यानी कि जो वेंट्रल साइड होगा इसका, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा,
उस वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ये इसकी एम्बुलैक्रल कैनाल है, ठीक है। अभी इनको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये इनकी एम्बुलैक्रल कैनाल है, ये इनके ट्यूब फीट्स हैं जिन्हें हम आर्म्स कहते हैं। क्लियर? तो जो ये इनके ट्यूब फीट्स हैं, इन्हीं की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। द ट्यूब फीट एड्स इन लोकोमोशन, ट्यूब फीट की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है, सेक्सुअल है। मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, उनका क्या होगा, फ्यूज़न होगा, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, वहीं पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर लेंगे, यानी कि वहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्लियर? सम ऑफ एनिमल्स में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रीजनरेशन। इनकी बॉडी की कुछ सेल्स इनकी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगी, ठीक है, डिटैच हो जाएंगी। देन आफ्टर वो अपना होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो क्या होता है, यहाँ पर रीजनरेशन देखने को मिलता है। रीजनरेशन कौन सी सेल्स करेंगी, स्टेम सेल्स। बॉडी की जो स्टेम सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, रीजनरेशन करेंगी, यानी कि जो स्टेम सेल्स होती हैं उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो बॉडी के होल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, यानी कि यहाँ पर लार्वर फॉर्म देखने को मिलेगी। 1 बाय 1 क्लासेस करके हम लोग सबसे लास्ट में इनके लार्वा को अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। इसी वीडियो में जब लास्ट स्लाइड पर आएंगे तो वहाँ पर हमने इनके लार्वा को हर एक क्लास के अकॉर्डिंग मेंशन किया है, तो वहाँ पर लार्वा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्लास के वाइज जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके अलग अलग लार्वल नेम हैं। दे पॉसेस द पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कि इनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है। दे हैव पुअरली डेवलप सेंस ऑर्गन, इनके पास सेंस ऑर्गन अच्छे से वेल डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। दीज इंक्लूड्स कीमो रिसेप्टर्स, सॉरी, सेंस ऑर्गन एब्सेंट नहीं होते हैं, बट हाँ ये क्या है, मरीन है, एक्वाटिक हैं और अपनी फ्री फॉर्म लाइफ सर्वाइव करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ जो सेंस ऑर्गन है वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। अगर सेंस ऑर्गन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट, यानी कि कुछ सेल्स हैं जो कीमो रिसेप्टर की तरह वर्क करती हैं। टैक्टाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या करेंगे, ये सेंस करेंगे कि हम किसी वस्तु के कांटेक्ट में हैं या फिर हम वाटर बॉडी में फ्रीली मूव कर रहे हैं। इसके बाद इनके पास कुछ टर्मिनल टेंटिकल्स होते हैं, वो भी इनके सेंस ऑर्गन में सेंस करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को फर्दर क्या किया गया, उसे क्लासीफाई किया गया, यानी कि क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर मेनली आपको 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी। फर्स्ट क्लास इज स्टेरॉयडिया। दे हैव अ फ्लैटेंड स्टार शेप्ड बॉडी विथ 5 आर्म्स, ठीक है। जो स्टेरॉयडिया के एनिमल्स हैं वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, स्टार शेप्ड है, बॉडी इनकी फ्लैटेंड है और यहाँ पर 5 आर्म्स देखने को मिलेंगी। दे हैव ट्यूब फीट विथ सकर्स, इनके ट्यूब फीट में सकर्स प्रेजेंट होंगे। दे रिस्पायर थ्रू पैपुली, जो पैपुली हैं ये इनके आर्म्स में, जो इनकी ट्यूब फीट है इसमें प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं पैपुली की हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट इज द बॉडी कंप्राइजेस ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स एंड मूवेबल स्पाइंस। इनकी भी बॉडी
कैसी है, कैलकेरियस है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है जो इनका एक्सोस्केलेटन है। इसके बाद जो इनकी बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट हैं वो क्या है, मूवेबल हैं, यानी कि इनमें कुछ मूवमेंट होगा। पेडिसेलरी इज़ एब्सेंट, जो पेडिसेलेरिया होती हैं वो स्टारफिश में एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेरेसियस एंड जोरोएस्टर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ विद द हेल्प ऑफ स्टारफिश को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो ये आपको व्यू दिखाया गया ये कैसा है, डॉर्सल व्यू है। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एनस, है ना। डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एनस। एंड ये इसकी 5 आर्म्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये इसकी 5 आर्म्स हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, स्पाइंस प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, स्पाइंस प्रेजेंट है। स्पाइंस एंड इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पाइंस कैसे थे, मूवेबल थे, एंड गिल्स की हेल्प से ये, गिल्स एंड पेपुली की हेल्प से ये रिस्पायरेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर्स को जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये रेडियल नर्वस सिस्टम था, तो इसकी ये रेडियल नर्व प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ये इसके गोनेड्स प्रेजेंट हैं, एंड ये इसकी रिंग कैनाल प्रेजेंट है, और ये क्या है, ये ट्यूब फीट्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ट्यूब फीट्स प्रेजेंट है। जो डॉर्सल साइड में जहाँ पर एनस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। क्या मिलती है, डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, जिसे सेंट्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है, यहीं पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है, सॉरी यहाँ पर इसका स्टमक प्रेजेंट होता है, और इसकी जो इधर पीछे की तरफ वेंट्रल साइड है वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड को दिखाया गया है। ठीक है, और ये इसकी रेडियल कैनाल है, एंड ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये एम्पुला है। ठीक है, ये क्या है, इसके एम्पुला हैं। ओके, इन्हीं की हेल्प से क्या होगा, वाटर इनमें मूव करेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने डायग्राम के थ्रू सारे के सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास इज ओफिरोइडिया। नेक्स्ट क्लास क्या है, ओफिरोइडिया। तो ओफिरोइडिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, द बॉडी इज फ्लैट विथ पेंटामेरस डिस्क, द ट्यूब फीट आर डिवॉइड ऑफ सकर्स। हमने क्लास फर्स्ट में क्या देखा, स्टारफिश में जो स्टेरॉइडिया क्लास थी वहाँ पर ट्यूब फीट में क्या प्रेजेंट थे, सकर्स प्रेजेंट थे, है ना। और वहाँ पर रिस्पायरेशन कैसे हो रहा था, थ्रू पैपुली। लेकिन यहाँ पर रिस्पायरेशन कैसे होगा, यहाँ पर बुर्सी प्रेजेंट होती हैं, उनकी हेल्प से रिस्पायरेशन होगा। क्लियर। द लॉन्ग आर्म्स आर डिमार्केटेड फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। जो लॉन्ग आर्म्स है, ठीक, जो सेंट्रल डिस्क से कनेक्ट रहेगी। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ओफीडर्मा एंड एम्फूरिया। एम्फूरिया और जो ओफीडर्मा है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ डायग्राम के हेल्प से इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को क्लियर कर लेते हैं। दिस इज अ एम्फीरोइडिया। ठीक है, दिस इज अ ओफीडर्मा सिनेरा। ये क्या है, ओफिरोइडा। आप देख रहे हैं ये कैसे होते हैं, ये लाइक इनकी जो आर्म्स हैं वो कैसी होती हैं, सर्पेंटाइन लाइक होती हैं। इनसे आल्सो सर्पेंटाइन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें आल्सो क्या कहते हैं, सर्पेंटाइन भी कहते हैं इन्हें। ये इनकी सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर इनका एनएस प्रेजेंट है, और ये इनकी जो आर्म्स है वो कैसे दिखती हैं आपको, सर्पेंटाइन लाइक दिखती हैं। ओके, तो इस क्लास को सर्पेंटाइन्स भी कहते हैं, यानी कि स्नैक जैसी इनमें आर्म्स देखने को मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लास इज इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं, द बॉडी इज हेमी स्फेरिकल। इनकी बॉडी कैसी है, हेमी स्फेरिकल है। द ट्यूब फीट कंटेन सकर्स। इनके जो ट्यूब फीट्स होंगे इनमें सकर्स प्रेजेंट होंगे। द बॉडी डज नॉट हैव आर्म्स। और इनकी बॉडी में आर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि आर्म्स एब्सेंट हैं। दिस इज अ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्म्स क्या है, यहाँ पर एब्सेंट हैं। द बॉडी हैज़ अ कॉम्पैक्ट स्केलेटन एंड मूवेबल स्पाइंस।
जो स्केलेटन सिस्टम इनका होगा, जो इनकी बॉडी है वो थोड़ी कैसी होगी, कॉम्पैक्ट टाइप की होगी, एंड जो स्पाइन्स है ये मूवेबल होंगे। एग्जाम्पल इकाइनस एंड सिडेरिस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास इज होलोथुरोइडिया। नेक्स्ट क्लास क्या है, होलोथुरोइडिया। द बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी कैसी देखने को मिलेगी, सिलेंड्रिकल। द आर्म्स, स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरिया आर एब्सेंट। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या यहाँ पर एब्सेंट है, आर्म्स एब्सेंट है, स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरिया आर एब्सेंट। द रिस्पायर थ्रू क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री। दे पॉसेस ट्यूब फीट विथ सकर्स, यानी कि यहाँ पर सकर्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्यूकुमेरिया एंड हुलूथोरिया। दिस इज अ कुकुमेरिया, आप डायग्रामेट्रली देख सकते हैं क्या है ये, कुकुमेरिया है। इंटरोवर्ट ये रीजन, इसे डॉर्फ मिड वेंट्रल पेयर ऑफ टेंटिकल्स, यहाँ पर ये इसके बहुत ढेर सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। वेंट्रल लोकोमोटरी पोडिया प्रेजेंट है, ये इनकी हेल्प से ये क्या करता है, लोकोमोट करता है। एंड दिस इज अ एनस, ये इसका एनस प्रेजेंट है इसकी डॉर्सल सरफेस पे। एंड लास्ट फोर्थ क्लास दैट इज क्रीनोइडिया। लास्ट क्लास क्या है हमारे पास, क्रीनोइडिया। क्रीनोइडिया के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, द बॉडी इज स्टार शेप्ड, बॉडी कैसी है इनकी, स्टार शेप्ड है। द ट्यूब फीट हैव नो सकर्स, यहाँ भी क्या है, सकर्स एब्सेंट हैं। द आर्म्स आर बाइफर्केटेड, इनकी जो आर्म्स प्रेजेंट हैं वो कैसी हैं, बाइफर्केटेड हैं। दैट मीन्स सपोज ये इनकी आर्म्स है तो वहाँ पर इनकी आर्म्स में इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इनकी आर्म्स कैसी हैं, फर्केटेड है, यानी कि ये स्टार शेप्ड है, एंड जो आर्म्स हैं उसमें बाई फर्केट होती हैं, यानी कि यहाँ से इस तरीके से होती हैं। क्लियर। स्पाइन्स एंड पेडिसेलरी आर एब्सेंट, यहाँ पे इनकी बॉडी पे, इनकी बॉडी जो है ये स्मूथ है, कैलकेरियस है, तो यहाँ पर स्पाइन्स क्या हैं, एब्सेंट हैं, एंड पेडिसेलरी भी एब्सेंट हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो नियोमेट्रा एंड एंटीडॉन, एंटीडॉन एंड नियोमेट्रा इसके मेंबर्स हैं। क्लियर। दिस इज अ इकाइनस, ये क्लास इकोनोइडिया का मेंबर्स है, इकाइनस। तो आप देख रहे हैं इसकी बॉडी कैसी है, स्पायरिकल से। ठीक है, इनकी जो इनकी बॉडी है वो कैसी है, सर्कुलर शेप्ड की है, स्फेरिकल है, एंड यहाँ पर आर्म्स भी एब्सेंट है, और इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। देख रहे हैं आप, ये देखो यहाँ पर इसका क्या है, वेंट्रल साइड है, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है, तो ये इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को क्या कर रखा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर रखा है, यानी कि इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट है। क्लियर, स्फेरिकल है, एंड यहाँ पर आर्म्स एब्सेंट हैं, पेडिसेलरी एब्सेंट हैं। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब क्लास वाइज हम इनके लार्वल को देखेंगे कि क्लास वाइज इनके लार्वा को क्या कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ फाइलम ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम को क्लासीफाई किया गया 4 क्लासेस में, इकाइनोडिया, स्टेरॉइडिया, ओफिरोइडिया एंड हुलोथुरोइडिया। ये क्या थी, 4 क्लासेस थी। क्लियर, तो अलग अलग क्लास के अलग अलग क्या हैं, लार्वा हैं। जो इकाइनोइडिया हैं जिसमें हमने स्टारफिश को देखा, सॉरी जिसमें हमने अभी इकाइनस को देखा, तो इकाइनस के लार्वा को क्या कहते हैं, प्लूटियस कहते हैं। ठीक है, इकाइनस के लार्वा को क्या कहते हैं, प्लूटियस कहते हैं। स्टेरॉइडिया के लार्वा को क्या क्या कहते हैं, जो स्टारफिश है उसके लार्वा को, उसके में जो लार्वा हैं वो 3 लार्वल स्टेज प्रेजेंट हैं। डिप्लोरिया, ठीक है, डाईप्लूरला, बाइपिनेरिया एंड ब्रैकियोलेरिया। ठीक है, कौन कौन से, डाईप्लूरुला एंड बाइपिनेरिया एंड ब्रैकियोलेरिया, ये 3 लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेंगी क्लास स्टेरॉइडिया में। क्लियर। एंड क्लास ओफिरोइडिया, ओफिरोइडिया के क्लास में जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है उसे ओफियोप्लूटियस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओफियोप्लूटियस। एंड नेक्स्ट क्लास हुलोथुरोइडिया,
इसके लार्वा को कहते हैं डोलियोलेरिया। यानी कि होलोथुरोइडिया में हमने देखा कि एंटीडॉन प्रेजेंट था, तो एंटीडॉन के लार्वल को क्या कहते हैं, डोलियोलेरिया। क्लियर। अभी तक हमने पॉइंट टू पॉइंट फाइलम इकाइनोडर्मेटा के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उनके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारी बुक में क्या कंटेंट मेंशन है। ओके, ऑल मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी तो कैसा था, ऑर्गन सिस्टम था। इसके साथ साथ एडल्ट इकाइनोडर्म से हमने रेडियल सिमेट्री देखी, बट लार्वल फॉर्म में क्या देखा, बाइलेटरल सिमेट्री थी, है ना। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, एंड ट्रू सिलोमोइड्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर यानी कि वेंट्रल साइड एंड एनस अपर साइड यानी कि डॉर्सल साइड में प्रेजेंट था। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। एंड द कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड रिस्पायरेशन, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ क्या करेंगे जी, अपने प्रे को जब कैप्चर करेंगे, प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, और रिस्पायरेशन यानी कि जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो वहाँ भी हेल्प करेगा क्या, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो रिस्पायरेशन की भी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है। सेक्स आर सेपरेटेड, यानी कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट है ना, अलग अलग प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, यानी कि मेल फीमेल गैमेट को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पर एक्सटर्नली इनका फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। जो लार्वल फॉर्म है वो कैसी है, फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है, यानी कि लार्वा अपनी फीडिंग के लिए किसी भी अदर हॉस्ट पे डिपेंड नहीं है, ये फ्री स्विमिंग है। एंड लार्वल फॉर्म में मेटामार्फोसिस होगी, देन आफ्टर ये एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स हमने देखा, स्टेरियस जिसे स्टार फिश कह रहे हैं, इकाइनस जिसे सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडॉन जिसे सी लिली भी कहते हैं, एंड कुकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं, एंड ओफ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। क्लियर। तो हमने इनके एग्जाम्पल्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके, तो जो हमने एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेस्ट को स्टार्ट किया था, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो एनिमल किंगडम में जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनके जितने भी फाइलम्स थे सभी को 1 बाय 1 करके हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट किया था, एंड हमने फाइलम जो लास्ट फाइलम इसका है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यहाँ तक अच्छे से स्टडी कर लिया है, यहाँ तक इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अच्छे से देख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास वो है फाइलम हेमिकार्डेटा। नेक्स्ट फाइलम हम लोगों को पढ़ना है फाइलम हेमिकार्डेटा। तो फाइलम हेमिकार्डेटा को स्टार्टिंग में इसे कार्डेटा में रखा गया था, ठीक है। फाइलम को कार्डेटा में कंसीडर किया जाता था क्योंकि इसके पास इनके पास हमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिली थी, है ना। तो स्टार्टिंग में इसे फाइलम कार्डेटा में रखा गया, बट जो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स थी वो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं थी। देन आफ्टर इसको क्या किया गया, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। हेमिकार्डेटा को एक सेपरेट फाइलम दिया गया, ठीक है, और इसे किसके अंदर कंसीडर करते हैं, नॉन कार्डेटा के अंदर, है ना। तो अभी नॉन कार्डेटा में हम
एंड लास्ट जो फाइलम पढ़ेंगे वो होगा हेमिकार्डेटा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो हेमिकार्डेटा फाइलम है ये कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक को शो करता है। ठीक है, तो हमने अच्छे से फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक रीड कर लिया है, अच्छे से पॉइंट टू द पॉइंट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम हेमिकार्डेटा एंड इसके बाद स्टार्ट करेंगे फाइलम कार्डेटा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।